तो गाइस सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ एक न्यू कंपोजिशन। तो कंट्रोल एन प्रेस करते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ मेरा .com। यहाँ पे चूज कर रहा हूँ 1280x720 का रेशियो, प्लस मेरा फ्रेम रेट है 25 FPS, और मैंने जो ड्यूरेशन रखा है वो 5 सेकंड का है। एक नया सॉलिड में क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं उसको सेम ब्लैक वाला थोड़ा लेसर ब्लैक, नॉट 100% ब्लैक वाला शेड यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ मेरे सॉलिड लेयर के ऊपर। अब उसके बाद हमें क्रिएट करने हैं हमारे टैग्स। पर टैग्स को क्रिएट करने से पहले ओरिजिनल फुटेज को लेके आते हैं जो मैंने यूट्यूब से डाउनलोड किया है। जीनी और जॉर्जिया एक वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स के ऊपर, 7.5 IMDb रेटिंग्स भी है। और ये ट्यूटोरियल खास करके बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ जो अभी अपने आप को ग्रो कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। और इसके पीछे का रीजन ये भी है कि अगर इस एनिमेशन को आप देखते हैं तो यहाँ पे कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बट जब वन स्टेप जिसने मुझे इस एनिमेशन बनाने के लिए इंस्पायर किया, सिंपल सा एनिमेशन है, बट ये जो जी लेटर है जो एक डाउन पकड़ता है यहाँ से, एक बेटर तरीके से यहाँ से डाउन पकड़ता है, विच इज रियली ब्यूटीफुल। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ये। तो पहले तो मैं क्या कर देता हूँ, इसका स्केल साइड में कर देता हूँ क्योंकि हम इसको रिक्रिएट करने वाले हैं गाइस, बराबर। तो इसके हिसाब से हमें सेम टू सेम ग्राफिक्स को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, प्लस हमें एनिमेशन को भी प्रॉपर थोड़ी तरीके से टाइमिंग देना पड़ेगा। तो पहला चीज अभी क्या करना है, मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जीनी, GINNY, जीनी, और उसके बाद है एंड। तो यहाँ पे देखो, पहले एज अ बिगिनर जब भी आप काम शुरू करते हो तो आपका पहला चीज क्या होना चाहिए कि जो भी चीज आप रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो तो पहले तो उससे मेल खाता हुआ ग्राफिक्स आपको यूज करना चाहिए। अगर आपको वो सारी चीजें अवेलेबल है फ्रीली, देन यूज इट। अगर नहीं है तो आप कुछ अलग यूज कर सकते हो। जैसे जो ये फॉन्ट यहाँ पे यूज किए गए हैं वो मैं ढूंढ नहीं पाया, तो मैंने उससे सिमिलर वाले फॉन्ट यूज किए हैं जो रेलवे रेगुलर फॉन्ट्स है यहाँ पे हमारे पास। ये फॉन्ट आपके पास फ्रीली अवेलेबल है, और आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर इस फॉन्ट के पास, मतलब आप कमर्शियली भी फ्री फॉन्ट है तो आप इसको यूज कर सकते हो अपने काम के अंदर कभी भी और कहीं भी। RALEWAY ये कमर्शियल फॉन्ट है, आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हो अपने लिए। और उसका यहाँ पे मैं फॉक्स बोल्ड ऑन कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा बोल्ड फॉन्ट दिखे। अब क्या करना है भाई, इसको थोड़ा स्केल अप कर देते हैं हम यहाँ पे। तो पहली चीज, जब भी टेक्स्ट को यूज कर रहे हैं एज अ बिगिनर, तो ट्राई करो उसको स्केल का प्रॉपर्टी यूज करने की जगह पे मेनली आप यहां से उसको उसके कैरेक्टर पैनल में जाके उसका साइज क्या करो, बड़ा करो। तो ये सबसे पहली चीज आप फोकस में रखना। दूसरी चीज, अभी यहाँ पे ग्राफिक्स जब आपने किया कि मैंने ये टेक्स्ट क्यों अलग किया, तो जैसे हम यहाँ पे ऊपर आप एनिमेशन देखोगे, सी गाइस, एज अ बिगिनर आपको हर छोटी छोटी चीज को ध्यान देना है। क्रिएट करने से पहले सारी चीज ऑब्जर्व करनी है। तो यहाँ पे देख रहे हो ये वाला वर्ड अलग से एनिमेट हो रहा है, नीचे वाला अलग से। तो सीधी बात होगी, दोनों अलग अलग लेयर के अंदर होने चाहिए। तो भाई मैंने ये अलग अलग लेयर में कर दिया। अब दूसरी चीज, अगर इस एरिया को मैं जूम करके दिखाऊं जो जीनी वाला एरिया है, तो यहाँ पे देखो बाकी सारे अल्फाबेट के बीच में गैप है यहाँ पे, बट एन और वाई के बीच में गैप नहीं है, दोनों टच है। तो ये चीज भी आपको फोकस करनी है एज अ बिगिनर कि जो भी सपोज किसी ने अपना ब्रांडेड लोगो आपको दिया कि भाई इसको एनिमेट करके दो, तो अभी वहां पे लोगो सेम टू सेम रहेगा, आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो आपको उसका ग्राफिक्स अगर रिक्रिएट करना पड़ता है तो सेम एज इट इज आपको रिक्रिएट करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में देनी। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करते हैं और मैं एन और वाई फॉन्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे जो ट्रैकिंग का ऑप्शन रहता है कैरेक्टर पैनल में, वहां पे जाके हम क्या करेंगे, इन दोनों को टच करने की कोशिश करेंगे जहां तक जरूरत हो। ये देखो अब ये मेरा प्रॉपरली टच हो चुका है। दूसरा चीज क्या है, यहाँ पे जो एंड का शेड है वो हमें डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ इसको, और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हम इसको शेड का कलर दे देते हैं। तो जो मैंने मैच करने की कोशिश की है वो यहाँ पे कलर कोड में टाइप कर रहा हूँ, E97EVA। तो मैंने ये कलर शेड यहाँ पे दे दिया है। आप अपने हिसाब से देख लो और यहाँ से कलर पिक करके भी आप यूज कर सकते हो, बट मैंने अभी ये पिंकी शेड चूज किया हुआ है। अब क्या करना है, मेरा सेकंड फॉन्ट है वो यूज करना है, बट उससे पहले हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इसको अलाइन कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये अलाइन हो चुका है। मैंने वर्टिकल अलाइन नहीं किया, हॉरिजॉन्टल अलाइन किया हुआ है। सॉरी, वर्टिकल अलाइन किया, हॉरिजॉन्टल अलाइन नहीं किया है। अब दूसरा टेक्स्ट हम टाइप करेंगे, तो उसके लिए क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे वापस टेक्स्ट टूल यूज करते हैं और यहाँ पे टाइप कर देते हैं
RGIA। तो ये जॉर्जिया मेरा हो चुका है। अब मेन चीज क्या है कि मुझे देख लेना है, कैरेक्टर पैनल में चलते हैं वापस, और यहाँ पे ट्रैकिंग वैल्यू वापस चेक करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे अप्लाई की थी तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ना जाओ, देख लेना। तो भाई नहीं हुई है तो सही है। अब इसको भी क्या कर देंगे हम, वर्टिकल अलाइन कर देते हैं। हाँ भाई ये प्रॉपर अलाइन हो गया है। अब आप देख रहे हो इन दोनों के बीच में गैप और इसका एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जॉर्जिया का पोजीशन ओपन करता हूँ और इसको सबसे पहले अप में लेता हूँ। तो देखो बेटर तरीके से एडजस्ट हो चुका है। हल्का सा थोड़ा डाउन करेंगे हम इसको, ज्यादा नहीं। अब देखो ए और इसका एंड का जो स्टिक है वो ऑलमोस्ट कॉर्नर्स दोनों मैच हो रहे हैं। सेम अगर आप यहाँ पे भी देखो तो बिल्कुल वैसा ही हमें दिख रहा है। तो हमारा काम यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हो रहा है, तो इट्स लुक ब्यूटीफुल। तो हमारा ग्राफिक्स ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है भाई, एनिमेट करना है इस चीज को। तो कैसे करते हैं वो देखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एनिमेशन का टाइमिंग, इसके हिसाब से हमें टाइमिंग भी प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करना है। तो पहला चीज देखते हैं कि 0 नंबर की की फ्रेम पे चला जाता है और पहला टेक्स्ट जो अपीयर हो रहा है वो ऊपर वाला टेक्स्ट है, जीनी वाला। तो पहले उसको एनिमेट करेंगे। तो उसका पोजीशन प्रॉपर्टी ओपन करते हैं जीनी वाले टेक्स्ट लेयर का, और वहां पे की अप्लाई कर देते हैं 0 नंबर फ्रेम के ऊपर। फिर देखते हैं धीरे धीरे आगे जाते हैं कि कौन सी फ्रेम के ऊपर वो अपना एनिमेशन स्टॉप करता है। तो हल्का सा मूवमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, 21 फ्रेम के अंदर मूवमेंट है और 22 पे वो सेटल हो रहा है। तो ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे भी क्या कर देता हूँ, एक की अप्लाई कर देता हूँ। अब पहले वाली की पे आके हम क्या करेंगे, हमारे टेक्स्ट को क्या करेंगे, कंपोजिशन से यहाँ से बाहर ले लेंगे पोजीशन को। ठीक है, तो ये कंपोजिशन से बाहर चला गया है। अब क्या करेंगे, जो दोनों कीज हमने अप्लाई की है पोजीशन के लिए उनको सिलेक्ट करते हैं और F9 प्रेस करके इजी इज में गाइस कन्वर्ट कर देते हैं। अब ग्राफ एडिटर में जाके हम यहाँ पे ग्राफ को अपनी नीड के हिसाब से क्या करेंगे, एनिमेट कर देते हैं। तो मैं उसको थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। ऑल्ट एंड स्क्रॉल बटन से आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कुछ इस हिसाब से ग्राफ को एडिट करता हूँ और यहाँ पे भी थोड़ा क्या करता हूँ, इसको पीछे की तरफ लेके जाता हूँ कुछ इस तरह से। तो स्टार्ट एकदम स्पीड से होगा और स्लोली वो सेटल होगा अपनी जगह के ऊपर। तो ये एनिमेशन हो चुका है। अब हमें देखना है कि दूसरा जो वर्ड है वो कहाँ से एनिमेशन स्टार्ट कर रहा है। तो यहाँ पे वापस एक बार जूम कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि एग्जैक्टली कौन सी फ्रेम से वो स्क्रीन के अंदर एंटर हो रहा है। अब यहाँ पे समझ में आएगा। हम फ्रेम बाय फ्रेम वापस चलते हैं तो आप देखोगे ऑलमोस्ट 14 फ्रेम के बाद वो इंसर्ट हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये 14 फ्रेम के ऊपर भी की अप्लाई कर देता हूँ। अब आगे चलते हैं कि ऑलमोस्ट कौन सी फ्रेम के ऊपर वो सेटल हो रहा है। ठीक है ना, तो ये भी हमें ध्यान देखना है। तो अब देखते हैं 1 2 3, ओके ओके यहाँ पे जो फ्रेम है वहां पे वो सेटल हो रहा है 1 सेकेंड और 6 फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, की अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो आपके लिए भी गाइज यही सेम कीज के नंबर्स रहेंगे। अगर आप एनिमेट करते हो सेम टू सेम करने के लिए तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, अगर आप और कुछ रिक्रिएट कर रहे हो तो बस ऐसे ही आपको फोकस करके रिक्रिएट करना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसका भी पोजीशन हम कर देंगे आउट। ठीक है ना, तो देख लेते हैं हमारे अंदर। तो हाँ भाई बहुत ज्यादा ही आउट हो गया है, तो उसको थोड़ा कंपोजिशन यहाँ नजदीक लाके रख देते हैं। अब वापस वही हमारे जॉर्जिया वाले टेक्स्ट के जो कीज अप्लाई की एनिमेशन की पोजीशन के लिए उनको सिलेक्ट करते हैं, F9 प्रेस करके इजी में कन्वर्ट करते हैं। चलते हैं ग्राफ एडिटर के अंदर और यहाँ पे भी क्या कर देंगे, हम ग्राफ को एडिट कर देते हैं जैसे हमने जीनी वाले टेक्स्ट लेयर के ग्राफ के एनिमेशन को एडिट किया था। तो यहाँ पे हमने इसको भी एनिमेशन कर दिया है। तो अब ये दोनों चीज यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हो गई है। अब तीसरा चीज जो हमें देखना है कि भाई वो क्या है। तो भाई हमारा एंड वाला चीज रहता है कि ये जो जी है बराबर, हम वापस से इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पे जैसे ही जाते हो कुछ फ्रेम के बाद, मतलब तुरंत ही दोनों टेक्स्ट के एनिमेशन के बाद वो नीचे नहीं गिरता है। आफ्टर सम टाइम वो क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आने वाला है। तो लेट्स मेक इट जूम आउट, यहाँ से थोड़ा जूम आउट करते हैं और अब देखो यहाँ से ये कुछ स्टार्ट हो रहा है जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब ये चीज करने से वक्त आपको दिमाग में ये आता है, बॉस ये अलग से कैसे होगा, क्योंकि ये पूरा एक वर्ड है ना। तो आपके लिए एज अ बिगिनर जब आप शुरुआत करते हैं तो पहले ही जब आप टाइटल को डिफाइन करते हो, सारी चीजों को देखते हो, तो आप क्या कर सकते थे, जी को एक अलग लेयर पे टाइप कर सकते थे और ये वाला अलग लेयर पे टाइप कर सकते थे। बट वो थोड़ा टाइम टेकिंग और प्लेसमेंट को सेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने अलग से सोचा हुआ है जो अभी आपको समझ में आ जाए कैसे काम करेंगे। बट पहले ये देख लेते कहाँ पे होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग सेट हो जाते कहाँ पे एग्जैक्टली, कौन सी की पे है मूवमेंट, कहाँ पे वो स्टार्ट कर रहा है। मैं खाला अपना टाइम इंडिकेटर है वहां पे उसको सेट कर देता हूं। ओके ओके, इस फ्रेम के ऊपर क्या कर देता हूं, मेरे को इसको सेट रखना है। अब मुझे क्या करना है, जो हमारा जॉर्जिया वाला फॉन्ट है बराबर, उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करते हैं और उसको डुप्लीकेट कर देते हैं कंट्रोल डी प्रेस करके। अब जो पहला वाला हमारा जॉर्जिया वाला ये फॉन्ट है वहां पे वो सिलेक्ट करता हूं और मैं वहां पे खाली टाइप कर देता हूं जी।
तो इसके अंदर खाली ओनली जी रहना चाहिए। अब उसको कैसे करेंगे, तो भाई लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहां से रेक्टेंगल शेप टूल सिलेक्ट करते हैं और इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, मास्क जनरेट कर देंगे, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने मास्क जनरेट कर दिया तो ऊपर वाला अगर हाइड कर दें तो यहाँ पे खाली जी है। सेम चीज हम इसके साथ भी करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसको हाइड कर देते हैं और यहाँ पे मास्क ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से हमको जी को क्या कर देना है, मास्क आउट कर देना है। तो ये यहाँ पे आ चुका है मेरा ये वाला फॉन्ट बना। तो दोनों लेयर अलग हो चुके हैं बट दोनों के एनिमेशन एक जैसे ही चलने वाले हैं। अब इसको रोटेट करना है, तो हमारे जो मेन एनिमेशन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से जो रोटेट हो रहा है ना गाइस, तो रोटेट जो हो रहा है बिल्कुल इस पॉइंट के अकॉर्डिंगली हो रहा है। मतलब इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे रहेगा तभी ये इस हिसाब से रोटेट हो सकता है। तो अब अगर यहाँ पे देखने जाए हमारे कंपोजिशन के अंदर, हमारे एनिमेशन के अंदर, तो हमारा जो जी वाला लेयर है उसका एंकर पॉइंट यहाँ पे है। और अगर अब मैं इसको शिफ्ट करता हूं तो मेरा पोजीशन का पूरा एनिमेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आपको या तो पहले से सेट करना पड़ता है तो काम होता, बट हमारे लिए उसके लिए दूसरा ऑप्शन है। तो क्या करेंगे, कंपोजिशन में हम राइट क्लिक करते हैं लेयर पैनल के अंदर और यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू में जाके एक नल ऑब्जेक्ट जनरेट करते हैं गाइस। तो नल ऑब्जेक्ट बन गया है। अब क्या करते हैं, मूव टूल सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा जूम करते हैं और इसको कहां पे लेके जाके सेट करेंगे, ये जो स्टिक है जी का बिल्कुल उसके बॉटम पे ले जाके यहाँ पे हम उसको सेटल कर देते हैं। तो ये भाई हमारा हो चुका है। दूसरा एक छोटा सा चीज ये करना है, एनिमेट पहले इसको पेरेंट कर देते हैं, इसको ये जॉर्ज सॉरी जी जो हमारा है उसको हम पेरेंट किसके साथ कर देंगे, नल के साथ यहाँ पे पेरेंट कर देंगे। तो भाई ये पेरेंट भी यहाँ पे हो चुका है। अब थोड़ा मैं क्या करता हूँ, इसका पोजीशन हल्का सा नजदीक लेके जा रहा हूँ, हल्का सा, ज्यादा नहीं, पर जो बाय डिफॉल्ट था उससे थोड़ा मैंने क्या कर दिया, नजदीक कर दिया है। ओके, अब क्या करना है, इसको रोटेशन देना है। तो एग्जैक्ट हम वहीं पे हैं जहां से इसको रोटेशन देना है मुझे। तो ये यहीं से मुझे रोटेशन देना है। तो यहाँ पे नल जो लेयर है हमारा उसका रोटेशन प्रॉपर्टी ऑन करते हैं और यहाँ पे उसको की दे देते हैं। अब देखते हैं कितने फ्रेम तक ये डाउन जाता है, 2 एंड 3। ओके, यहाँ पे आ जा रहा है और एक चलते हैं। ओके, यहाँ पे भी एक है और ठीक है, यहाँ पे इसका एनिमेशन खत्म हो रहा है। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, की अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे इसका रोटेशन क्या कर देंगे, हम दे देंगे कुछ इस हिसाब से। तो ये हल्का सा रोटेशन हमें यहाँ पे मिल गया है। तो ये बेटर रोटेशन मुझे यहाँ पे मिल गया, बहुत ज्यादा लग रहा है तो मैं यहाँ पे करता हूँ -12। ओके, ये बेटर है हमारे लिए रोटेशन। अब नल को हम हाइड कर देते हैं। इसको एनिमेशन को आप एज इट इज रख सकते हो, मैं इसमें चेंज करना नहीं चाहता हूं कि इसमें भी मैं चेंज नहीं करूंगा। अब अगर हम इसको प्ले करें हमारे एनिमेशन को एक बार, तो गाइस अभी आप देखो बहुत ही सुंदर सा एनिमेशन हमारा जनरेट हो चुका है। टाइमिंग हमारा परफेक्ट मैच कर रहा है, थोड़ा कलर शेड हमारा अलग जा रहा है बट बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट एनिमेशन हमारा मैच कर रहा है। जी भी बहुत सुंदर तरीके से, मेरे को सच में इतना जैसे कह सकते हो ना एक छोटे बच्चे को कैसा आनंद होता है, बिल्कुल वैसा ही फीलिंग मुझे आ रहा है। भले ही एक बेसिक सा एनिमेशन है बट ये बहुत ही सुंदर लुक दे रहा है, बहुत ही इंपैक्टिव और आई कैचिंग एनिमेशन है। सो आई होप एज अ बिगिनर आपको समझ में आया होगा बहुत सारी चीजें कि कैसे आप चीजों को रिक्रिएट करके अपने आप को इंप्रूव भी कर सकते हो। एज अ इंटरमीडिएट और प्रो आर्टिस्ट हम लोग भी आज की डेट में रिक्रिएशंस करते रहते हैं बहुत सारी चीजों का, वो चाहे फन पर्पस के लिए हो चाहे अपने आप को इंप्रूव करने के लिए है। तो ये चीज भी आपको फॉलो करनी चाहिए लाइफ टाइम के लिए। सो ट्यूटोरियल को अब लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करना ताकि आगे जाने वाले ट्यूटोरियल के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अब हम मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुश रहो, आगे बढ़ते रहो एंड हैव अ नाइस टाइम। गुड बाय गाइस।